हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज जो वीडियो है वो आपका जो साइंस की क्लास हम स्टार्ट किए थे एक क्रम वाइज, मतलब कि पूरा का पूरा जैसे लूसेंट में होता है ठीक उसी क्रम में हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों विज्ञान को हम एक एक करके क्रम से एक एक क्लास लेकर आ रहे हैं। तीनों विज्ञान की एक एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास स्टार्ट है यानी कि आपका 3 क्लास हो चुकी है। टोटल क्लास देखा जाए 3 क्लास हो चुकी है, आज आपका चौथी क्लास है और फिजिक्स का तो दूसरी क्लास है। यहाँ पर हमने लिख दिया है क्लास नंबर 4 और भौतिक विज्ञान की सेकंड क्लास, जिसमें आज हम इसके पहले पिछले यूनिट्स को बता दिए हैं, मात्रक मापन क्या होते हैं सारी चीज़ें हमने बता दिया है। और यहाँ पर आज हम बताएंगे बीमा और गति, गति के प्रकार, इन सब चीज़ों को हम बताएंगे जिनमें राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, ये सारी चीज़ें बताइए। सामने आपके लिखा गया है, इसको हम समझा देते हैं केवल और आप समझ सकते हैं। बीमा आप समझते हैं, बीमा क्या होता है? किसी भी मात्रक जो होता है, ये मात्रक को मतलब संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है उसको प्रदर्शित करने के लिए, कोई भी मात्रा को उसको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो यूज किया जाता है वो बीमा बोला जाता है उसको। जैसे कि एम, एल और टी, 3 यूनिट को मतलब बीमा में हम मापने के लिए 3 ही यूनिट का हम यूज करते हैं। जैसे एम, एल, टी को हम मात्रकों के लिए यूज करते हैं। किसी भी मात्रक को हम बीमा के रूप में जब लिखेंगे तो एम, एल और टी के रूप में लिखेंगे। एम का मतलब होता है आपका मात्रा, यहाँ पर लिखा गया है। एल का मतलब होता है लंबाई और टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। तो आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे क्षेत्रफल का बीमा लिखना है, बीमा लिखने के लिए आप इंटर में आपको मिला होगा, तो बीमा लिखने के लिए आप इसकी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, बीमा कैसे लिखा जाए 11th के लिए, तो वो अलग होगी। पर ये छोटी क्लास मतलब एक क्रम वाइज बेसिक क्लास है, इसमें सभी क्लास में टोटल सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ बताई जाएगी। पर ये किसी खास क्लास के लिए नहीं है, लेकिन आपको हर एक क्लास में मैच होगा। तो आपका क्षेत्रफल जैसे होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई किससे मापा जाता है? आप समझ सकते हैं, लंबाई आपका मापा जाता है लंबाई में, एल में। और चौड़ाई भी किस में मापा जाता है? एल, लेंथ यानी लंबाई में। तो एल और इंटू एल, दोनों जगह एल एल हो गया, और एल एल होने के साथ एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर 3 बार होता है, सॉरी स्क्वायर क्या, इसमें क्यूब लग गए हैं, यानी यही अगर आपका आयतन होता, अगर आपका आयतन होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई का आपका एल होता, चौड़ाई का भी आपका एल होता और ऊंचाई का भी एल होगा, क्योंकि सभी मापने के लिए लंबाई से ही है। तो एल 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 3 बार टाइम्स होता तो आपका क्या हो जाता है? एल क्यूब हो जाता है, यानी एल का घन हो जाता। इसी तरह आपका चाल है, चाल में आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो आप समझते हैं दूरी को भी किससे मापेंगे? आपका एल से मापेंगे। और टी समय है आपका, तो टी नीचे है तो कितना टी है? 1 टी है पावर। किसी भी चीज़ को आपको करना इस तरह से करना है तो पावर में 1 है, ये भी पावर में 1। टी 1 है, यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, वो लिखा जाएगा। एक ऐसे बता, अगर ऊपर से कोई चीज़ हाथ नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाता है तो उसका जो चिन्ह होता है आपस में चेंज हो जाता है, जैसे कि प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो ये आपका एल टी माइनस 1 की पावर है आपका, एकदम आसान है। टी है नीचे T1 है, यहाँ पर T1 है, ये ऊपर गया तो T-1 में हो गया। बल, आपका बल जो है, बल का फार्मूला MLT-1। टी जाए अधिकतर आपका -1 में ही होगा, तो 1 क्या, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। गति के नियम अगला है, गति के नियम। गति के नियम में आपका सबसे पहले देते हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियों में क्या होता है कि जब राशियों को, किसी भी भौतिक राशियों को, राशियाँ कौन सी हैं? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, जो भी राशियाँ, राशियों पर पिछली वीडियो है उसको जाकर पढ़ लीजिए। राशि क्या है, मात्रा क्या है, मापन क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है और कौन सी आपकी मूल मात्रक हैं, वो सारी चीज़ें हमने राशियों को, बहुत भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल मात्रा के सारी चीज़ें बताए हैं। पिछली वीडियो, इसके पीछे वीडियो है, सब प्रथम वीडियो है। तो किसी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जब परिमाण, आपका जब कोई परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर परिमाण की आवश्यकता पड़ती है वहाँ आपका अदिश राशि का प्रयोग किया जाए, सॉरी सदिश राशि। यहाँ पर गलती लिख दिए, रेड पेन लेते हैं। अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि है।
मतलब जहाँ पर किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने की जब परिमाण की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ भौतिक राशियाँ अधिस भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, नहीं होती भौतिक राशि होती हैं। अधिस भौतिक राशियों में क्या होता है, आप यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए जैसे लंबाई, लंबाई क्या इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। तो पर लंबाई क्या होगा, लंबाई एक संख्यावाचक में कि कितनी लंबाई हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, परिमाण की आवश्यकता है। दूरी, दूरी कितनी दूरी, मतलब दूरी क्या है, एक परिमाण की आवश्यकता होगी। समय, समय कितना होता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 मिनट। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, 2/3 का स्क्वायर, इस तरह क्षेत्रफल हो सकता है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान 2 की ग्रास, यानी 2 kg, 3 kg, इस तरह के द्रव्यमान इतना। तो ये क्या संख्या, परिमाण नहीं है, परिमाण क्या है। आयतन, आयतन क्या है, आयतन समझते हैं। तो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितने लंबाई में, कितने चौड़ाई में, कितने ऊंचाई में ये चीज़ भरा हुआ है, तो क्या है कितने, जिसमें कितना शब्द यूज हो, अधिक से अधिक। अगर आप पहचान ना पाएँ, ध्यान रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आदि सरस्वती को पहचाने कैसे, अब इन दोनों को यूनिट पहचान देंगे जैसे में ही पहचान जाएंगे। ये जो जैसे में उदाहरण लिखे हैं, कोई भी ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसी भी अगले परीक्षा में आता है, कंपटीशन में भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। दोनों की भी हम बताएंगे आसान तरीके से कि कौन सी चीज़ें पहचानेंगे कैसे, एकदम पहचान जाएंगे, भूलेंगे नहीं कभी भी, ये ध्यान रखिए। अभी लास्ट वीडियो देखते रहिए, हम बता देंगे। इसी तरह से है। अब अदिश राशि हो गई, सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होता है, सदिश सब। अब यहाँ से पहचानिए कैसे, हम दिमाग में रखेंगे अदिश कौन सा है। अदिश आ से अकेला, कौन सा अकेला, परिमाण, ठीक, ये कंफर्म हो गया। अकेला कौन सा, अदिश से आ से अकेला, अदिश राशि, उसमें अकेला क्या होगा, परिमाण, जिसमें केवल परिमाण हो और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा हो तो सदिश, सदिश सा से क्या होगा, सब, सभी, सभी का मतलब दोनों, कौन कौन, परिमाण और दिशा, परिमाण भी हो और साथ साथ दिशा का भी हो। तो आपका भौतिक राशि कौन सी होगी, सदिश भौतिक राशि। उसके जैसे में क्या है, विस्थापन वेग, त्वरण बल, संवेग बल, घूर्णा वेग, ये तरह की चीज़ें। और अब दोनों की इसको हम बताएंगे अभी कि कैसे पहचानेंगे। पहचान के लिए हमने बता दिया कि वो भौतिक राशि है जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, कौन सी राशि कहलाती है, परिमाण, केवल अकेला बात हो रही, अकेला आ से अधिस राशि, कन्फर्म। अब इसमें सोचते हैं जैसे में क्या होगा, जैसे में कोई भी जब जब कोई भी उदाहरण शब्द, उसमें कितना, कितना अंदर से आगे से कितना फीलिंग हो जाए। जैसे हम बोल रहे हैं दूरी, कितनी दूरी, समय, कितना समय, क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल, तो जब कितने में आपका हो जाए लगने बाद संख्या प्रदर्शित करने, थोड़ा संख्या में बताने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप आपका अदिश राशि। सदिश राशि के उदाहरणों को पहचान बताएं, जिसमें अधिक से अधिक वा यूज, सब जो वा यूज होता है, वा से जो शब्द बनते हैं और वो जो भी है वा से अधिकतर आपका सदिश राशि में आप पीछे देख सकते हैं कि वा से यूज होने वाले सभी चीज़ें आपका सदिश राशि हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक की अपेक्षा, और इसका परिभाषा कहते हैं सदिश, इसमें परिमाण और दिशा, दिशा और परिमाण दोनों के साथ, दिशा परिमाण मतलब दोनों, दोनों मतलब सब, स से सदिश, स से सब, सदिश सदिश। अब इसमें क्या होगा, वेग, वेग क्या है, वेग में आपका क्या, कितना वेग में है, संख्या तो पता ही रहता है, पर वेग किधर लगेगा, किस दिशा में, कौन सी दिशा में वेग का डायरेक्शन होगा, वो चीज़ दिशा में। वेग के बाद आपका विस्थापन, विस्थापन ये एक कलम है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, धक्का तो दे रहे हैं पर किसी दिशा में जा रही है, साथ ही साथ, साथ ही साथ कितनी विस्थापन कितना हुआ, दूरी हो गई। तो इसी तरह से यानी कि इसके सहारे से ये जो बन रहा है वो आपका वो उदाहरण आपका जो हो जाएगा सदिश राशि का। सदिश में वो आएगा, उसमें आपका कितना अंदर से लगा फिर ये तरह से राशियों को कन्फर्म हो गया। अगर कहीं पर दिक्कत हो कमेंट जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, वहाँ पर जुड़ करके आप वहाँ पर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम छोटी छोटी पोस्टें डालते रहते हैं और साथ ही अब इन सब की PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ साथ हम बताते हैं गति के प्रकार, हम आ गए गति के प्रकार। जो गति होती है, गति कितने प्रकार की होती है, बेसिक चीज़ें के बेसिक गति जो भी है उसको हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। जैसे कि रेखीय गति, अनियमित गति, और उसके बाद कंपन गति, वृत्तीय गति। ये सारी गलती हो गया, एक समान वृत्तीय गति, ये वृत्तीय गति है और ये एक समान वृत्तीय गति है। ये क्या है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति,
पहले देखते हैं रेखीय गति के। अब वो ऐसे ही शब्द से पता चल रहा है रेखीय गति, जब एक ही कोई वस्तु एक ही रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर गति करे तो वह रेखीय गति कहलाती है। एक ही सरल रेखा पर जब गति करे, जैसे कि चलती हुई कार एक ही रेखा में चल रही, सीधी स्पीड में से एक ही रेखीय गति, एक ही रेखा में गति कर रही है तो चलती हुई कार। एंड पेड़ से गिरता हुआ फल, पेड़ से कोई फल गिर रहा है तो दूसरी राउंड दूसरी तरफ नहीं जाएगा, वो सीधा गिरेगा, जिधर जाएगा वो सीधी रेखा के रूप में ही जाएगा, तो रेखीय गति हो गया। उसके बाद देखते हैं अनियमित गति। अनियमित गति से ही नाम से ही सभी का पता चल रहा है कि वह गति जो अपनी दिशा में निरंतर बदलती रहती है अनियमित गति कहलाता है। ठीक, जो ऐसी गति हो कि आपका जो गति हो रही हो समय के हिसाब से कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, निरंतर गति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपका अनियमित गति। जैसे कि आपका दिखाई दे रहा फूलों पर मरने आने वाली तितलियाँ या फूलों पर मरने आने वाले भंवरे, इन सब की गति क्या है, कभी धीमी तो कभी तेजी, कभी धीमी तेजी गति से करते रहते हैं। ये आपका क्या है, अनियमित गति है। उसके बाद आपका कंपन गति है। कंपन गति आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंपन करे। कंपन करने से क्या पता चलता है कि कोई भी गति जो है वो अपनी मार्ग में किसी भी, जो किसी नियत बिंदु के इधर उधर, कोई नियत बिंदु है उधर कभी कंपन कम कर रहा है तो कभी ज़्यादा, तो कभी ऊपर हो रहा है तो कभी नीचे, कभी अगल बगल, कंपन गति कहलाती है। ऊपर नीचे इधर उधर कंपन गति करे, कंपन की तरह तो गति कहलाती है, वो कंपन गति कहलाती। जैसे कि सरल लोलक की गति, झूले की गति, सरल लोलक गति की गति, सरल लोलक की गति, झूले की गति, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कोई चीज़ ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें हैं आपका कंपन गति। थोड़े से उसके साथ एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, इसके पहले हम पढ़ देते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, गोलाकार पथ पर ऐसे ऐसे घूमती हुई प्रतीत होती है तो वह वस्तु की वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि लट्टू की गति, पृथ्वी की गति। पृथ्वी हमारी इस तरह से गति कर रही है, एक ही दूरी पर देखिए ऐसे ऐसे गति करती रहती है, ऐसे 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 नाचती रहती है। लट्टू भी ऐसे नाच रहा है, एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तुरंत वृत्तीय स्थिति में, तो आपका हो गई क्या, वृत्तिगत। और यही चीज़ जो वृत्तिगत अपनी जगह पे गति करी, केवल एक ही केंद्र पर गति कर रही है, यही चीज़ समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर ले तो वस्तु एक समान गति। वही वृत्तीय गति जब एक दूरी तय करके लौट आए कहीं पर से समय में, तो अब एक समान वृत्तीय गति। जैसे कि वही पृथ्वी यहाँ गति कर रही है, यही पृथ्वी की गति सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर काट के ऐसे आ रही, वृत्ताकार मार्ग के स्टार कर आ रही है, तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। इस तरह से ये छोटा सा एक वीडियो था। इसके बाद हम फिर से आपकी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास होगी, उसके बाद बायोलॉजी की सेकंड क्लास होगी। इस क्रम वाइज करके हम लास्ट तक हम टोटल आपका ख़त्म कर देंगे पेपर आते, चाहे हाई स्कूल की स्टूडेंट, चाहे जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। वैसे भी हम इंटर तक के जो हाई स्कूल इंटर के जो भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम करा रहे हैं एक एक क्रम कर से, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा, आपको सभी चीज़ मिलेगी। और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर संबंधी भी वीडियो आपको मिलती रहती है, जो भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, कैसे मोबाइल को अनलॉक और कैसे भी सिक्योरिटी लॉक को तोड़ना है, कंप्यूटर की हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आपको पेमेंट की चीज़ें कैसे कैसे आपका एक पेमेंट यूपीआई आईडी बनाना, यूपीआई कैसे यूज करना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर चैनल पर मिलेगी। वीडियो बहुत सारी है, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, वहाँ से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। अंग्रेजी कैसे टेंस से सीखें और अंग्रेजी में कैसे सभी यूजेज हम करें और कैसे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करें, ये आपकी वीडियो जल्दी आएगी। कैसे हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट के सारे नियम बता दिए, और बस आपको जो होता है कि पैराग्राफ्स होता है और कहानी होती है, स्टोरी ट्रांसलेट करना, और जल्दी एक स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेगी। और सारे नियम हमने लिखा दिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो गया है। अब उसके बाद कराएंगे एक्टिव पैसिव, ये भी खत्म हो जाता है, तो हम आपका इंटर तक की जो भी सिलेबस हो खत्म हो जाएगा। तो यही था वीडियो में। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन, प्ले लिस्ट की भी लिंक है, और यहाँ पर बगल जो आइकन दिखाई दे रहे थे यहाँ पर भी है। इसमें सब से कोई भी चेक कर लीजिए, कोई वीडियो को अगर अच्छी लगे तो उसको आप चेक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टे रहिए हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर और बने रहिए। नमस्कार।